हेलो फैम, माहिमल रिप्रेजेंटिंग द विजिट 2015। ये एक अमेरिकन हॉरर साइको फिल्म है जो दो छोटे भाई बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा घर जहां रात के 9:30 के बाद सब कुछ बदल जाता है और जब वहाँ पे ये दोनों बच्चे रहने जाते हैं तो इनके साथ क्या क्या होता है ये हम जानेंगे इस फिल्म में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये कहानी की शुरुआत में लोरेटा नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका इंटरव्यू खुद उसके बच्चे ले रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी माँ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करना चाहते हैं। वो उन्हें बताती है कि पिछले 15 सालों से वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिली। दरअसल उसने अपने हाई स्कूल के टीचर से शादी कर ली थी जो उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे घर से निकाल दिया। हालांकि अब इसका डाइवोर्स हो चुका है। इसके बेटी का नाम बेका होता है जो 15 साल की है और बेटे का नाम टाइलर जो कि 13 साल का है। लोरेटा बताती है कि 15 साल बाद अब वो तुम दोनों से मिलना चाहते हैं और इसके बाद ये दोनों बच्चे उनसे मिलने के लिए निकल जाते हैं। दरअसल लोरेटा का एक बॉयफ्रेंड भी है जो उसे क्रूज पे लेके जाना चाहता है, इसलिए उसके दोनों बच्चे जानबूझकर 5 दिनों के लिए अपने नाना नानी से मिलने के लिए चले जाते हैं ताकि उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सके। अब ये बच्चे फिलाडेल्फिया पहुंच जाते हैं जहां इनके नाना नानी लेने आते हैं। ये लोग पहली बार इन्हें देखते हैं। फिर ये सब अपने घर आ जाते हैं जो कि एक सुनसान जगह पर होता है। ये बच्चे इस जगह को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनकी मॉम ने अपना बचपन यहीं पे बिताया था। नाना नानी भी इन बच्चों से मिलकर काफी खुश होते हैं। रात में सोने से पहले इनके नाना इनके कमरे में आते हैं और दोनों बच्चों से कहते हैं कि नीचे तहखाने में कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर काई जमी हुई है, तुम गिर सकते हो और हम बूढ़े लोग हैं इसलिए यहाँ सोने का समय भी 9:30 बजे है, तो 9:30 के बाद कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं और रात के ठीक 10:29 पर बेका को उसके नानी के हाथ की कुकीज खाने का मन करता है, इसलिए वो चुपके से कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी सामने सीढ़ियों पर वो अपने नानी को देखती है जो अजीब तरह से पूरे घर में उल्टियां कर रही होती है। बेका घबरा जाती है क्योंकि सुबह तक तो वो बिल्कुल भी ठीक थी। वो तुरंत अपने कमरे में चली आती है। अगली सुबह वो देखती है कि उसकी नानी तो बिल्कुल ठीक है। वो अपने नाना से सब कुछ बताती है और वो कहते हैं कि उसे स्टोमक फ्लू हुआ था पर वो अब बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। अब बाहर बेका और टाइलर को एक ऐसी जगह दिखती है जो काफी छोटी होती है जहाँ पे वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। वो वहाँ पे लुका छिपी खेलने लगते हैं और जब ये दोनों अंदर जाते हैं तभी एक बड़े बड़े बालों वाला साया बेका की तरफ झपटता है पर बेका वहाँ से भाग के कैसे भी निकल जाती है। इसके बाद वो साया टाइलर के पीछे भी चला आता है पर टाइलर भी वहाँ से निकल आता है। तभी वो साया भी घुटनों के बल भागते हुए बाहर निकल आती है और वो कोई और नहीं इसकी नानी होती है। वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, फिर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ये दोनों बच्चे बिल्कुल समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये था क्या। अब ये अपने नाना के साथ उस स्कूल में जाते हैं जहाँ पर इनकी मॉम पढ़ती थी। बेका सब कुछ कैमरे में शूट कर रही होती है। तभी इनके नाना कहते हैं कि शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है और वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है। वो उसे जाके अचानक मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर दोनों बच्चे एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लड़का तो इन्हें जानता भी नहीं था, ना ही वो इनका पीछा कर रहा था। ये दोनों तुरंत अपने नाना से उस लड़के को छुड़वाते हैं और फिर सब घर वापस आ जाते हैं। रात में जब करीब 10:30 बज रहे होते हैं तभी बेका और टाइलर को बाहर कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। टाइलर धीरे से दरवाज़ा खोलता है तो सामने दीवार पर उसकी नानी ज़ोर ज़ोर से अपने नाखून दीवार पर घिस रही होती है और उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने थे, जिससे ये दोनों काफ़ी डर जाते हैं और जाके चुपचाप से सो जाते हैं। अगली सुबह बेका अपने नाना से बताती है तो वो कहते हैं कि तुम्हारी नानी को डिमेंशिया है, हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें पहले नहीं बताया, इसीलिए हम तुम्हें 9:30 के बाद रूम से निकलने के लिए मना करते हैं। अब बेका की नानी आती है और बेका को कहती हैं कि जब वो किचन में काम कर रही थी तो उसके लैपटॉप पे कुछ गिर गया। उसने उसे साफ करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं हट रहा। बेका को ये सब नॉर्मल लगता है लेकिन टाइलर को ये सब काफ़ी अजीब लग रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात करते हैं पर वो इन दोनों को नहीं देख पाती क्योंकि कैमरे पे इनके नानी ने कुछ गिरा दिया था। अब इन सब के साथ जो भी कुछ अजीब हो रहा था वो सब कुछ टाइलर अपनी मॉम को बताता है तो वो उन्हें समझाती हैं कि ये लोग बूढ़े लोग हैं और ये सब चीजें होना कॉमन सी बात है। जिसके बाद बेका अपनी नानी का इंटरव्यू लेती है। वो उनसे पूछती है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था जब इसकी मॉम घर छोड़ के गई थी। तभी इनकी नानी काफी अजीब बर्ताव करने लगती है और बेका उन्हें शांत कराने के लिए इंटरव्यू वहीं पर रोक देती है। अब हम देखते हैं कि टाइलर कैमरा लगा रहा होता है ताकि वो देख सके कि आखिर रात
रात में यहाँ पर होता क्या है, लेकिन बेका उसे रोक देती है और कहती है कि किसी की लाइफ में ऐसी ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं। रात में फिर से इन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और जब ये धीरे से देखते हैं तो इनकी नानी पूरे घर में बहुत ही क्रीपी तरीके से इधर उधर भाग रही होती है। अब अगले दिन दोपहर में टाइलर अपनी बहन बेका का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि बेका अपने आप को कभी भी मिरर में देखती ही नहीं है और इसी वजह से उसने स्वेटर भी उल्टा पहना होता है, क्योंकि उसकी डैड जब उसे छोड़कर गए थे तभी से उसे लगता है कि वो वर्थलेस है और इसीलिए वो अपने साथ ऐसा बर्ताव करती है। टाइलर कैमरे में देखते हुए कहता है कि बेका अंधी है, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इस घर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद इनकी पड़ोसी नाना नानी से मिलने आती है। वो बताती है कि जब वो बीमार थी तो तुम्हारे नाना नानी मेरा देखभाल किया करते थे और हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में वो उन्हें बताना चाहती है, पर बेका उन्हें बताती है कि अभी नाना नानी उसके घर पे नहीं, इसलिए वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब जब वो लोग घर पे आ जाते हैं तो बेका देखती है कि उसकी नानी अपने कमरे में अकेले जोर जोर से हंस रही है। जब बेका उसके पास जाकर पूछती है कि नानी सब कुछ ठीक तो है, तभी उसकी नानी अपने स्कार्फ निकालकर अपना ही दम घोटने लगती है, लेकिन बेका कैसे भी करके उन्हें रोक लेती है, जिसके बाद वो अपने नाना के पास जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो गन से खुद को शूट करने वाला है, जो बेका को देखकर गन तुरंत नीचे कर देते हैं। बेका उन्हें बताती है कि नानी शायद ठीक नहीं है और ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद अब बेका रात में कैमरा बाहर लगाने के लिए राजी हो जाती है। रात में उसकी नानी कैमरे को देख लेती है और एक चाकू लेकर उनके रूम पर मारने लग जाती है, लेकिन उनका दरवाजा लॉक होता है। अब अगले दिन जब बेका और टाइलर ये फुटेज देखते हैं तो काफ़ी डर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो आज रात ही यहाँ से चले जाएंगे और तब तक वो उनसे दूर रहने का ट्राई करेंगे। अभी वो उस पड़ोसन को देखते हैं जो काफ़ी गुस्से में उसकी नाना नानी से बात कर रही थी। बेका उस लड़की को अंदर जाते हुए तो देखती है पर बाहर आते हुए वो उसे नहीं दिखती, पर बेका इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद वो अपनी नानी का इंटरव्यू अब दोबारा लेने का कोशिश करती है और पूछती है कि जिस दिन मेरी मॉम घर छोड़ के भागी थी उस दिन क्या हुआ। ये सुनकर नानी फिर से अजीब सा बिहेव करने लगती है, पर अब बेका सेम चीज़ को एक स्टोरी बना देती है और उनसे बोलती है कि अगर आप इसकी माँ होती तो क्या आप अपनी बेटी को कभी माफ़ कर पाती। तो इस पे उसकी नानी कहती हैं कि हाँ मैं उन्हें माफ़ कर देती। ये सुनकर बेका खुश हो जाती है और वो शुरुआत से यही चीज़ रिकॉर्ड करना चाहती थी और ये वो अपने मॉम के लिए कर रही थी ताकि वो अपने लाइफ में बिना गिल्ट के जी सके। अब जैसे ही इसके नाना नानी घर से बाहर जाते हैं, बेका और टाइलर अपनी मॉम को वीडियो कॉल लगाते हैं। वो दोनों उसको बताते हैं कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ अजीब है, इसलिए कैसे भी कर कर आज ही आप हमें यहाँ पे लेने आ जाना। अब क्योंकि लैपटॉप का कैमरा भी ठीक हो गया था तो टाइलर अपनी मॉम को नाना नानी को दिखाता है और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। उसकी मॉम कहती है कि ये तो तुम्हारे नाना नानी है ही नहीं, मैं तो इनको जानती तक नहीं। इसकी मॉम तुरंत पुलिस को कॉल करती है और तुरंत बेका और टाइलर को पड़ोसी के पास जाने को कहती हैं और वो भी उन्हें लेने के लिए वहाँ से निकल जाती है। पर तभी ये दोनों बूढ़े, जिसका असली नाम माइकल और क्लारा है, इन्हें वीडियो कॉल करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद फटाफट वो घर के अंदर आ जाते हैं और घर के कामों में उनसे हाथ बटाने को कहते हैं। अब क्लारा ओवन क्लीन करने के लिए बेका से कहती है और बेका को उसी में अंदर डाल के बंद कर देती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आज उसे पका देगी और टाइलर भी ये देखकर काफी डर जाता है, पर तभी वो ओवन को खोल देती है, जिसके बाद माइकल वहाँ पर आता है और सभी को साथ में एक बोर्ड गेम खेलने के लिए कहता है। बेका बहाना बनाती है कि उसे बाहर जाकर एक आखिरी शॉट लेना है अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, पेड़ पर उसी पड़ोसन की लाश लटकी हुई होती जो पिछले दिन उसके नाना नानी से मिलने के लिए आए हुए थे। तभी वहां पर माइकल आ जाता है और दरवाजा तुरंत बंद कर देता है और कहता है कि चलो गेम खेलते हैं। अब ये दोनों काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। बेका कैमरे की बैटरी लो होने का बहाना करके वहां से तुरंत चली जाती है और तभी माइकल के पेट में गड़बड़ होती है तो वो भी वहां से चला जाता है और अचानक से क्लारा अजीब तरह से कुकीज को खाने लगती है और कैमरे के सामने बहुत ही डरावना रिएक्शन देती, जिससे टाइलर एकदम सहम जाता है। इधर बेका बेसमेंट के अंदर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स वहीं पर। अब 9:30 के बाद का समय हो गया था तो क्लारा काफी अजीब डरावने बर्ताव करने लग गई थी, तो माइकल उसे उसके रूम में लेके चला जाता है। बेका को इधर बेसमेंट में उसके रियल ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो मिलती है और वहीं उसे मेंटल हॉस्पिटल की 2 यूनिफॉर्म भी मिलती है और उसी सामान में एक हथौड़ा भी दिखता है जिसपे खून लगा था और जैसे वो सामान हटाती है उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की डेड बॉडी मिलती है। तभी माइकल वहाँ पर आ जाता है और इसे घसीटते हुए क्लारा के रूम में ले जाके बंद कर देता है और अगले सीन में हम देखते हैं माइकल
माइकल अपना गंदा डायपर निकाल कर टाइलर के चेहरे पे लगा देता है क्योंकि टाइलर गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वहीं बेका जिस रूम में थी उसमें लाइट नहीं होती, वो कैमरे की लाइट से बस देख पा रही होती है। क्लारा अचानक से उस पर हमला कर देती है और बेका कांच का एक टुकड़ा उसके गर्दन में घुसा कर उसे मार डालती है और रूम का लॉक तोड़कर बाहर निकल जाती है, जिसके बाद वो तुरंत माइकल पर हमला कर देती है, लेकिन माइकल उसे मार के जमीन पर नीचे गिरा देता है। तभी टाइलर जो इतनी देर से फ्रीज खड़ा हुआ था एकदम से बहुत गुस्से में आ जाता है और माइकल का सिर दरवाजे के अंदर स्मैश कर देता है, जिसके बाद वो दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं, जहाँ उसे पुलिस और उसकी मॉम आते हुए दिखते हैं। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम उसकी मॉम को देखते हैं जो खुद ब खुद अपना इंटरव्यू बेका से लेने के लिए कहती हैं और वो उसमें बताती हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जब वो घर छोड़कर आई थी। वो बताती हैं कि जब वो निकल रही होती हैं तभी उसकी मॉम सामने आ गई थी और वो अपनी मॉम को धक्का दे देती है। इसके बाद इसके फादर को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे हिट कर देते हैं और उसके बाद वो घर छोड़ के वहाँ से चली जाती है। उसके कुछ ही समय बाद उसके पेरेंट्स ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इसने ही उनसे बात नहीं की। इसके पेरेंट्स ने तो कब का ही इसे माफ कर दिया होता है। वो रोते हुए बेका को समझाती है कि वो कभी भी गुस्से को अपने अंदर ना रखे क्योंकि ये इंसान के साथ साथ रिश्तों को भी खत्म कर देता है। और फिर टाइलर के रैप के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं इसके एंडिंग के बारे में। टाइलर और बेका के ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो हॉस्पिटल में लोगों को वॉलंटियर भी किया करते थे। शायद क्लारा और माइकल भी उसी हॉस्पिटल के पेशेंट होंगे जहाँ बेका और टाइलर के ग्रैंड पेरेंट्स उनके घर आने के बारे में उन्हें बताया होगा। पर माइकल और क्लारा एक साइको कपल थे जिनका हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था। वो दोनों वहाँ से भागकर इसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर आ जाते हैं और उनका ही मर्डर कर देते हैं क्योंकि बेका और टाइलर ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कभी भी नहीं देखा था, तो इसीलिए वो उन्हें पहचान भी नहीं पाते। माइकल और क्लारा भी इनके सामने नॉर्मल होने का नाटक करते रहते हैं। क्लारा को कोई ऐसी बीमारी थी जिसमें वो 9:30 के बाद अजीब अजीब क्रीपी सी हरकतें किया करती थी और शायद वो पड़ोसन उस दिन यही घर पर बताने आई थी कि हॉस्पिटल से 2 पागल भाग गए हैं और जब इस लड़की को साइको कपल ने देख लिया तो वो उन्हें घर में अंदर बुलाकर मार डालते। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।